भाई पिछले 3-4 दिनों से जो है ये लड़का हरियाणा में इतना वायरल हो गया, किसके लिए? इसके ताऊ का लड़का, आपके ताऊ का लड़का, चाचा लड़का जी, चाचा का लड़का है। इसके चाचा का लड़का में जो है 200 करोड़ रुपये एकदम आ जाएगा। गरीब मजदूर परिवार है जो कि मजदूरी करके अपना जो है रहन बसेरा कर रहा है, लेकिन रातों रात जो है परिवार करोड़पति हो जावा है। और यो उसका लड़का, उसका चाचा का लड़का है, यानी आप उसके ताऊ के लड़के हो हैं, ठीक है। तो आप ये थाना ठहरे हो, इसका रीज़न क्या है भाई? वो भाई थोड़ा हमने टेक्निकली भी थोड़ा वो लग गया, क्योंकि उस भाई के पास ना तो एटीएम कार्ड था और ना ही वो गूगल पे और फ़ोन पे यूज़ कर रहा है। और ये भाई थोड़ा इन चीज़ों में एडवांस है, क्योंकि जब यूपी पुलिस यहाँ पर लेने आई, उसको उठाने के लिए आई, ये नहीं पता था कि इस बात की पूरी पुष्टि नहीं है कि वो यूपी पुलिस फेक थी, नकली थी या असली थी, क्या था वो, क्या चक्कर था। लेकिन इस भाई ने जो है उस भाई की जान बचाई। कैसे बचाई वो पूछ लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कैसे आपने जो है अपने भाई की जान बचाई? क्योंकि रात को जो है एकदम बिना कोई दोस्त का जो है आपका भाई ने जो है पुलिस उठाना। रात की बात नहीं, दिन की बात है वो। हाँ, 2 तारीख की बात है, 2 से 3 बजे की बात है। जब लड़का घर में सो रहा था, वो सारा लगभग परिवार वाला साथ दिहाड़ी मजदूरी करनी है, सारा बाड़ी बूढ़ी चुगन साथ जा रहा था। मैं बैठे में सो रहा था अपना घर में। तो फिलहाल नॉलेज मैंने इसलिए है क्योंकि मैं LLB करने ला रहा हूँ। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा कानून के बारे में भी नॉलेज है। ठीक है। और मैं सो रहा था, पड़ोस में लड़का है, छोटा बालक से है, उसने मेरे को बताई नहीं तेरे चाचा के लड़के तो पुलिस वाला लेना आता रहे हैं। मन मेरे वो कौन सी हरियाणा से, उत्तर प्रदेश कौन से, उस बालक ने बताई कि तेरे चाचा छोरा ने पुलिस वाला लेना आता रहे हैं। तो मैं भागना है, मैंने देखा मैं उससे तो पुलिस वाले। फिर मैं बैठ गया, मैंने बुझी मोहा जी क्या मैटर है हो, मतलब आप कौन हो? मैं से ताऊ का लड़का हूँ। लो क्या करते हो? मुझे LLB। बैठ जाओ, यहाँ बिठा लिया मैं। मोसरा बताओ क्या मैटर है विक्रम का? बताएंगे। तुम लोग विक्रम को लेने के लिए आए हुए हैं, हम विक्रम को लेने के लिए आए हैं। मोजी आपने नियर थाना में इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि आपकी ड्रेस पे लिख रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस। हाँ। नोला हाँ, एक बार तो नोला आप क्या करोगे? हाँ। मैंने कही जी आप क्या करोगे, ये कोई मतलब थोड़ी है। आपने इंफॉर्मेशन दी है, जवाब दो ना। दूसरे स्टेट में एंट्री मार रहे हो वहाँ पे। हाँ। तो आपने कोई सूचना पहुंचाई थाना में, या फिर यहाँ परमिशन लेके आया हो? नोला परमिशन ले रखी है, PCR मार्ग बाढ़ थाना की है, और PCR का नौजवान जो बाढ़ थाना का वो हमारे साथ में है। यह बात हुई। मैंने वो ठीक है जी, इवन दिखाओ कोई नोटिस ले रहा हो क्या आप? नोटिस भी नहीं था उनके कहने कोई। तुम अरेस्ट का कोई वारंट हो न, वो भी नहीं है। तुम किस बेस पे उठा रहे हो? न विक्रम ने फ्रॉड कर रखा है, क्या फ्रॉड कर रखा है वो बताओ, उसकी मतलब पूरी डिटेल तो दो मना एक बार। नोला डिटेल ये है कि विक्रम ने कोई सोनी है, मेरा नाम तो मेरा बना उनका पूरा सोनी है, उत्तर प्रदेश का। उसका द्वारा धमकी देखी, गुट्ठी काठी का नाम लिया था एक बार, तो धमकी देखी और 60,000 रुपया अपना खत्म करवा लिया। अच्छा वो अच्छा यो मैटर है। हाँ आपने क्या विक्रम ने फोन किया था वो, तो उन्होंने बोला कि जो अकाउंट नंबर है विक्रम का उसमें रजिस्टर्ड करवा रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, वो कन्फर्म है जी। जो वो मोबाइल नंबर है विक्रम खत्म दे रखा है, वो विक्रम का ही ID पर ले रखा है। उन्होंने ना आप करो इसकी जानकारी छानबीन, मैं क्यों करूँगा जी? पुलिस वाले आप हो, आप करो ना, मैं ना करूँ। फिर मैंने देखा मैं अकेला मैं हूँ, अरे लड़का भी बालक है और ये है 4-5 बंदे, तो उसका है कोई मन भी कर ले जाए कि मेरा पट्टा है, कोई अपराधी भी हो उसके, ये खुद भी। तो मैंने विचार देख लिया, मैं खुद भी डर गया था। फिर मैं सर मेरे को ठीक है आप बताओ उस तरीके से करूँगा, मतलब मन ने बताओ क्या करना है। मतलब करना यो है, तो इसने लेके हम बताओ उड़ा आ जाइए, और 3 दिन का टाइम दे दिया है, विक्रम ने लेके आ जाते हूँ। उस टाइम की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करी भाई आपने? ना जी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने मेरा नाम में बताया खुद का, मतलब मैंने पूछा था कि नाम पता नाम बताओ आपका, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम वीरेंद्र है, मोबाइल नंबर दिया। जो उस टाइम मेरा को लिखने में गलती हुई थी, या फिर वो खुद गलत बता रहा था, वो नंबर भी गलत था। फिर मैंने उनका नंबर मैं फ़ोन मिलाया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैं कहा उसका है 60,000 रुपया मामला है, मैं अकाउंट नंबर सर कुछ तो दो मन भी जांच पड़ताल तब होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने जो खत्म नंबर दे रखा है वो तो हम दे नहीं इसका, वो तो विक्रम का बताओ दे दो। फिर मैंने उस फोन मिला के उसकी डिटेल कटवाओ, फिर मेरे ना वो तो ना दूँ, मेरे अकाउंट नंबर दे दो मैंने। तो अकाउंट नंबर दे दिया मेरे ताई, मैंने खाली अकाउंट नंबर जो मिला उसके बेस पे सारा काम यो जितना कार्रवाई है मैंने उसके आधार पर मैं सबूत इकट्ठा करता रहा, आगे आगे बढ़ता रहा। फिर मैं तो मैंने अकाउंट नंबर मिलते हैं, मैंने टोल फ्री नंबर पे बातचीत करी, उन्होंने मेरे ताई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जो कि मेरे का नहीं था। तो उन्होंने कही मोबाइल नंबर नहीं है, वो नहीं सर है क्योंकि साइबर क्राइम केस चल रहा है, इस तक फ्रॉड वगैरह मैंने बता दिया। तो उन्होंने अच्छा हाँ सर है, खाता कापी यूजर ID वो भी नहीं सर है। तो उन्होंने आप एक काम करो, आप आधार कार्ड नंबर बता दो, डेट ऑफ बर्थ बताओ, हम अपने अमाउंट बता सका, हाँ स्टेटमेंट वगैरह की आप करियो नियर ब्रांच में। वो ठीक है सर आप अमाउंट बताओ।
तो उन्होंने बताई कि भाई इसके अंदर तो अवेलेबल बैलेंस है ना वो तो 28,000 रुपये है, और जो इसमें होल्ड पेमेंट है ना वो लगभग करोड़ों की संख्या में है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया। फिर मैंने दोबारा फिर पूछा मुझे सर लगभग में नहीं, मुझे कन्फर्म बताओ कितना है। तो उन्होंने कहा भाई अगर मान के चलें तो इसमें कम से कम 200 करोड़ प्लस हैं, ठीक है। फिर मैंने विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ का, मैंने दोबारा फिर से मिलाया, उसमें भी यह बताया कि 200 करोड़ प्लस हैं। फिर मैं कहा सर एक काम करो आप प्लस पुलिस से कुछ नहीं काम चलेगा, आप मुझे लिखवा दे लो। भाई हम लिखवा नहीं सकते, इतनी बड़ी वो रकम है तो हम डिजिट लिखवा सकते हैं आपके पास, वो डिजिट लिखवा दो। उन्होंने बताया कि 9 को 9 बार लिखो, फिर प्लस कर लो उसमें 9 को 9 बार फिर लिखो, फिर ये कर लिया। फिर इसके बाद में 20,000 की है, 15,000 की है, और एक शायद 16,000 की है, एक 10,000 की है, ये बताया उनने। फिर मेरा फिर विश्वास नहीं हुआ, मैंने मगा नियर में मेरे अपना यस बैंक की कोई ब्रांच देखा क्यों ना उड़े जाके बातचीत करी जावे। तो फिर मैंने देखा मेरे को दादरी में गया, मैं उड़ी नहीं पाई, मैंने ध्यान भी नहीं है यस बैंक की, मैंने नॉलेज में जड़ते हैं। हाँ। फिर मैं सीधा गया पिलानी में पढ़िया करता, तो उड़ा मैंने बेरा था यस बैंक से उड़े, मैं उड़ जाके इस लड़के के साथ में ले गया, इसकी जो आधार कार्ड वगैरह जो भी था हमारे घर वो ले गया, तो उड़ जाके जो चेक करवाया हमने, तो उन्होंने वो प्रोसेस बताई जो ऑनलाइन मैंने टोल फ्री नंबर तक जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया ना भाई इसमें 28,500 रुपया तो अवेलेबल बैलेंस है, ओल्ड अमाउंट इतनी है, हम बता नहीं सका इतनी है। नो सर फिर भी बताओ कितनी है, तो उसमें टोटल भाई साहब 4-5 कर्मचारी बैठा था ओनली, इतना आया था। अच्छा, एक मिनट रोकना चाहूंगा आपने, जो ये खबर उड़ी हरियाणा में, ये खबर वायरल हुई 200 करोड़ वाली, यू आंकड़ा आपके परिवार तक या आपकी तरफ से लीक हुआ या फिर बैंक ने या फिर प्रशासन ने? बैंक का होया जी, हो बैंक लीक करे हो? बिल्कुल। तो उसमें नु करके मको जी लगभग ने मुझको कन्फर्म ओल्ड अमाउंट बता दो, मैंने नु काम ना चला यार, वो खरबों बोलता रहे वहाँ पे, लगभग बताओ मन कितना है। नु भाई इसमें मान के चले न तो 2 अरब से फालतू यानी 200 करोड़ सीधे हो गए, नो प्लस है इसे। मन देखा मुझको अपना ही सारा कुछ हो लिया है, बहुत सारे फोटो खींच लेने दो, उन्होंने मना कर दी, फोटो अलाउड नहीं है भाई, वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको ब्रांच में वहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो हम जानकारी दे सकते थे वो आपको हमने दे दी है, बहुत सारे कोई प्रूफ मांगेगा हमारे पास बाद में, नो भाई वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ब्रांच में जानकारी मिलेगी। सर में कोई कन्फर्म है ना, नो कन्फर्म है ये ओल्ड अमाउंट इतनी है इसकी लड़के की। उसके बाद में पूछा कि आपको कहाँ से आया होगा ये पैसा, सर इसका हमें कुछ नहीं पता, ये कोई फ्रॉड तरीके से कैसे है, लड़के का नहीं है, ये तो अनपढ़ लड़का है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला। इतना कुछ कह के मैं घर आ गया था। फिर हम बाढ़ थाना में ले गया इसने, इसके पिताजी ने ले गया बाढ़ थाना, एसएचओ तो मिला, एसएचओ ने बात कही ना भाई इतनी अमाउंट उस टाइम हमने नहीं बताई कि 200 करोड़ है, हमने ये बताई सर क्या मामला है, उत्तर प्रदेश तो पुलिस आया था, एंट्री हुई थी क्या, एसएचओ साहब ने उस टाइम कही कोई एंट्री नहीं हो रही उरे। और रही बात दूसरी नु कहे इतना बड़ा मामला को नहीं, आप घबराना की जरूरत को नहीं है, आप चल जाओ उल्टा। फिर मेरे को सर वो पीसीआर भी आई थी उरे बारडा की, कांस्टेबल भी साथ में था। नॉलेज भाई मेरे नॉलेज में है को नहीं, आगी होगी। बिल्कुल रुको भाई इस भाई की बड़ी हिम्मत मानू हूँ, क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई बोलने लग रही है, यूं नहीं बोलता, इसका ज्ञान बोलने लग रहा है। इसने वो भाई की जान बचा ली, क्योंकि 200 करोड़ जो है छोटा अमाउंट नहीं होता। 200 करोड़ तो छोड़ो, 10-10 हजार रुपये जो हम मानसा मारने फिर आज के टाइम पे, इतना खतरा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतना जो है करप्शन फैल गया अपने देश में, लेकिन इस भाई की नॉलेज नहीं, क्योंकि LLB की जो है पढ़ाई करने लग रहा है भाई फिलहाल। और इसके जो है कानून का जो ज्ञान था, उस ज्ञान ने जो है इसने जो है इस भाई की जान बचा ली, और साथ में जो इसको सुरक्षित रखा, क्योंकि ज्ञान जो है आपकी इतनी रक्षा करता है जिसकी जो है आपने भी उम्मीद कल्पना नहीं करी होगी। क्या आपने लगा भाई आपके इस नॉलेज के कारण भी आज जो है जो इतना बढ़ पाया, आपने मीडिया में ये बात ले पाए, लोगों को जो सच्चाई बता पाए? बिल्कुल है भाई साहब, अभी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने जो है मीडिया का सहारा लेना क्यों जरूरी समझा? मीडिया सहारा इसलिए क्योंकि वायरल करने के लिए इस चीज को मुद्दा उठे ये, क्योंकि हमने सूचना तो पहुंचा रखी थी सरकार में भी, क्योंकि PM साहब को ट्वीट कर रखा था, CM को ट्वीट कर रखा है, योगी आदित्यनाथ के पास में ट्वीट कर रखा है, साइबर क्राइम में 2 कंप्लेंट डाल रखी है, और हरियाणा पुलिस का जो हेड ऑफिस पंचकुला है वहाँ भी हमने कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है। फिर ये थोड़ा इतना वायरल नहीं हुआ था, लेकिन मीडिया सहारा लेते ही लगभग वायरल होने लग गया है। हाँ, तो मीडिया का भी अगर थोड़ी कड़वी बात पूछूंगा भाई, देखो आपका ज्ञान भी आपकी जगह पर, मेरा ज्ञान भी मेरी जगह पर, मेरा उत्तरदायित्व है। अगर यह सारी अफवाह पाई, अगर ये सारी जो आपने बयान कैमरे पर रखे हैं, जो भी ये बातें बताई, अगर ये झूठ मिली तो बैंक में हमने क्या नाम है उसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे का ऑनलाइन जो हमने टोल फ्री यस बैंक में जो टोल फ्री नंबर है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। लिखित में हो कोई? नहीं, लिखित में कोई नहीं देता ऐसे भाई साहब, आपको पता है इस चीज का नॉलेज होगा कि बगैर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बिना कॉपी गए, बिना ATM। ये तो उस पर बिल्कुल उसको सवाल उठ गए, जैसे कि वो अकाउंट नंबर था, उसके अंदर ना ही कोई मोबाइल, ना कोई पैन कार्ड, ना कोई आधार कार्ड, ना कोई ATM कार्ड रजिस्टर्ड था, वो खाली एक अकाउंट ही अकाउंट था। और ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि हाँ पुख्ता सबूत लेकर आओ, तो मैं आपको अकाउंट नंबर देता हूँ, उसके पुख्ता सबूत आप लेकर दीजिए मुझे।
बिल्कुल, अगर हमारे अंडर ऐसा कोई कानून होगा तो बिल्कुल फंसाया जाने लग रहा है। अच्छा फंसा, एक बात बताओ, पैसा तो जो है बंदन है हेड तक पता नहीं कहाँ ले जाए, लेकिन आपको तो परेशान कर दिया पैसे ने। बिल्कुल कर दिया भाई साहब, ये हमारा है ही नहीं, इसलिए परेशान हो गए हम तो। कई दिन हो गए भाई हमने खाए पिए रूसर जिंदगी भाई साहब परिवार वाला ने भी, मन्नत मेरी बताऊं, सच्ची बात बताऊं, 2 तारीख ने 3 बजे पुलिस आई थी ना, उसके बाद में 1 रोटी खा रखी है टोटल, पानी पी रखा है, बस ये मतलब बुदीन माटी कर दी, बिरन मट्टी हो रही है। अच्छा ये जांच के बाद अगर उस अमाउंट का पता लगा है, मन ने भी खतरा है भाई साहब, आपने भी खतरा है, बिल्कुल खतरा है। जिस तरह की लगभग मैं ब्रांच में जाके पूछ के आया, तब बताए विक्रम ने पेश किया था बागड़ा थाना आ गया, मीडिया भी थी उस टाइम में, तो ऐसा साहब का है कि मतलब उस टाइम तक इनका कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल, एक बार आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपकी जान को खतरा है तो आप जो है दरखास्त दीजिए लिखित में, जो है थाने में ये चीज जरूर करना। प्रशासन से भी यही अपील है, भाई ये लड़का और इसका भाई है जो इनकी जान को, फिलहाल इसके पूरे परिवार को खतरा है, अगर कल को जो इनके साथ कुछ भी ऐसी घटना घटती है इसका जिम्मेदार जो है बडरा थाना होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। हाँ। और मुझे टॉर्चर भी किया गया है। आज मैं नहीं गया था, लेकिन जो गांव के मैन मुखिया और भी जनता इकट्ठी हुई थी, उनके जरिए मुझे सुना गया है कि जो मीडिया के सामने जो सूचना पहुंचा रहा है लड़का, जो LLB कर रहा था, उसकी वकालत हम झाड़ेंगे, उसको यहाँ लेकर आओ आज। किसके बयान थे ये वहाँ कुछ मैं नाम नहीं ले सकता, मैं जानता भी नहीं जिनको, मेरे घर वालों का गया है कि जो आपका लड़का LLB कर रहा है उसको यहाँ आज लेकर आओ, उसकी वकालत हम झाड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आप अपनी जगह पे सही हो ना भाई, बिल्कुल है भाई, झुकना मत, नहीं झुकेंगे। हम भी बिल्कुल भाई बिना झुके जो आपके सामने सारी की सारी बातें लाएंगे, क्योंकि दबना ज्ञान कभी हमें ये नहीं सिखाता भाई किसी से दबो, बिल्कुल भी नहीं सिखाता। अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो भाई खुल के इस लड़ाई को लड़ना। ये भी कहा है कि हमें ऐसे वकील बराने कितने देखे, हमने LLB करोड़े और काली पंड धोड़ी पुछड़े पूरा झाड़ा उसका हम। अच्छा, बिल्कुल कही गई भाई साहब, ये बात कही गई है। हाँ ये कही गई है। तो वकीलों के ऊपर भी भाई साहब ये मैन मत है, वकीलों के बीच में बेइज्जती होने लग रही है। बिल्कुल, तो वकील साहब भी जितना मतलब मेरा मन देखने लग रहे हैं, सारा इस पर मेरा सहयोग करें, इसमें जितने वकील देखने लग रहे हैं मैंने। बिल्कुल भाई जो है वकालत की जो है पढ़ाई करने लग रहा है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी सवाल उठे, उड़ती उड़ती खबर आई है कि इसको जो है परेशान करने की जो है प्लानिंग चल रही है कि भाई ये बंदा क्यों आकर जो है सच्चाई का जो है खुलासा करने लग रहा है, सच्चाई को जो है पब्लिक के सामने लाने लग रहे हैं। और आपने जो है मीडिया का साथ लेने की किसने कही, क्या कही? तो कही है उस थाने में, बोला इतने रुपए नहीं मिले ना तो बाद में उनकी जेल नहीं होगी जो तुम्हारे को सिखा के ये काम कर रहे हैं। हाँ ये बता रहे हैं कि वहाँ पर थाने के अंदर ये बताया गया है, मन सुनने में मिल रही है घर वाला आगे भी, कि अगर जो पैसे नहीं है तो जो वकील बन रहा है उसकी वकालत झाड़ेंगे, यहाँ LLB FLLB सारे काली पंडित धोली बुशट का रोब सारा झाड़ देंगे हमें, जब जेल में टुकड़े खाओगा जब वो। अच्छा ये बात आपकी ये बात कही है। है। बिल्कुल, अगर आपके पास जो है नॉलेज है तो भाई दबने की कोई जरूरत नहीं, किसी ये बात मेरा कौन कह रहा है, जो ये बात कही गई है, मूर्ख इंसान की निशानी होती है, जिसके पास ज्ञान का अभाव है, जिसने पढ़ाई नहीं करी, जो कि भाई ले दे के ना किसी पोस्ट पर जा बैठा, कि किले काले बेच कर वही बात से भाई असली मेहनत तो इस भाई की डाल पता चलेगा ना, भाई पढ़ाई लिखाई करके किसी पोस्ट नहीं पहुंचने की तैयारी करा है, जो कि किले बेच के तो वो कोई जाकर पोस्ट पर जा बैठे और बड़ी बड़ी बात मारते, ये जो है मूर्खता वाली बातें होती है जो इस भाई को कही गई है। भाई साहब मैं इतने कहना चाहूँ कि लगभग मांगने वाला परिवार हमारा सपेरा समाज है, इस लेवल तक उठ के दिखाओ ना कोई। बिल्कुल, इस स्थिति से, हाँ, इस गरीब स्थिति से जहाँ पे पढ़ाई के लिए जो पैसा भी नहीं होता, कोई फेरी लगाने वाला इतना अगर उठ के दिखाओ ना हमें, और इतना ज्ञान लेकर दिखाओ। बिल्कुल, जिसके पास ये किले हैं, ये इनका तो पैसा है कुछ। बिल्कुल, किले बेच कर 40 लाख रुपए देके तो कोई पोस्ट पर जा बैठे हो, और जाएगा कि मैं मुंह बैग कि मैं कह दो, इन्हें कानून के बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, तो अगर भाई मामले की जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, अगर प्रशासन देख रहा है तो फिर दोबारा कहने लग रहा हूँ, ये परिवार जो है अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। अगर इस परिवार को इन फ्यूचर कल को कोई परेशानी या कोई अटैक इनके ऊपर होता है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार जो है बडरा थाना होगा। ये जो आप लिखित में भी देख के आना ये चीजें जो भी बात कही गई है, ठीक है ना। तो भाई साथ के साथ तस्वीरें शेयर कर दियो, और फिर दोबारा एक बार जो है यहाँ की जो है मौके स्थिति दिखा देता हूँ। ये वो मकान है, पहले भी जो है कवरेज में आपने काफी देखा, पूरा हरियाणा वायरल होने लग रहा है। 200 करोड़ रुपये इस मकान में रहने वाले लड़के के अकाउंट में आ गए। ये जो है उस परेशान नहीं करने लग रहा है वो पैसा। क्या भैया बताओ, हाँ बताओ एक बार बताओ क्या बात है। हाँ चलो ठीक है, ये कर लो आप, बाद में बताना। ये भाई कुछ और बात बताना चाहते हैं, बड़ा खुलासा जो है यहाँ से आज होगा। साथ के साथ तस्वीरें शेयर कर दियो। मिलते किसी नई अपडेट में, किसी नई खबर में, किसी नई विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका अजय लोवारीवाला। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता।